अमेरिका में राहुल के दिए गए बयान पर केंद्रीय मंत्री का हमला, कहा कि चलना चाहिए देशद्रोह का मुकदमा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को देश में जो बोलना है वो बोले, लेकिन देश से बाहर जाकर भारत पर कटाक्ष न करे। राहुल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि गांधी देश के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं। देश की बात तो छोड़िए, विदेश में भी जाकर इस तरह से बात करते हैं। वह देशद्रोही का काम कर रहे हैं, उन पर देशद्रोही का मुकदमा चलना चाहिए। प्रतिपक्ष के नेता होते हुए जिस तरह से बात कर रहे हैं यह काफी निंदनीय है। जीतन राम मांझी हिंदी दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने जहानाबाद पहुंचे थे। एकदम डिफरेंटली करना चाहते हैं। घर की भेदिया लंका ढाए। कहने का मतलब कि अगर घर में कोई बात है तो घर में बात होनी चाहिए। वो अपोजिशन के नेता हैं, पार्लियामेंट में बात होनी चाहिए। और संविधान और आरक्षण के बारे में समूचे इलेक्शन में उन्होंने गला चिरा चिरा करके कहा। उसका प्रभाव भी पड़ा कि एनडीए को कम सीट आई। तो फिर अमेरिका में जाके बोलने का क्या उचित है? हम अमेरिका में क्यों बोलेंगे? इसका मतलब है कि वो देशद्रोही बात करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। लेकिन आप हैसियत भी पूछ रहे थे, नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी। कहवे कि अभी हम बोले ना भाई कि नेता प्रतिपक्ष है, वो पार्लियामेंट में भी बोल सकते थे, यहाँ भी बोल सकते थे। यहाँ की बात दूसरे देशों में जाके बोलना उचित नहीं है, चाहे अमेरिका में बोले या पाकिस्तान में बोले। सर, तो आपकी सरकार में भी जुडिशरी जो सुप्रीम कोर्ट है वो सीबीआई को तोता कह रही है, पिंजरे में तोता कह रही है। अब ये हमने नहीं सुना है और क्या है इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। कि हिंदी दिवस के अवसर पर सबसे पहला संदेश मेरा ये है कि हिंदी डिजर्व करती है कि वो राष्ट्रभाषा हो। हर देश का अपना राष्ट्रभाषा होगा। आज 78 वर्ष गुजर गया लेकिन हम एक राष्ट्रभाषा नहीं बना सके। ये कहीं न कहीं है इसमें दिक्कत, इसलिए दिक्कत को आगे हटा करके हिंदी को राष्ट्रभाषा, एक राष्ट्रभाषा बनाना जरूरी है। हम यही संदेश देना चाहते हैं सभी साहित्यकारों से, आप लोगों से, आम लोगों से कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए जरूर प्रयत्नशील हों। सर आपने पत्रकारों को सम्मानित किया। आप मुख्यमंत्री रहते पत्रकारों के विकास को लेकर कई योजनाएं चलाई गई, प्रेस क्लब बनाए गए। जहानाबाद में ही आपका एक प्रेस क्लब बना हुआ है जो धूल फांक रहा है, अभी भी उस पर ताला लगा हुआ है। ना वो पत्रकारों को मिला है और ना उसके पत्रकारों के अधीन है। देखिए, जो वृक्ष लगाता है, पौधा लगाता है, और पौधा लगाने के बाद अगर कहीं चल जाता है तो उसमें पानी और कीटनाशक दवाइयाँ देना अगला आदमी का काम होता है। तो पत्रकारों को इसलिए हमने सम्मानित किया था, जिसकी बात कर रहे हैं कि हम जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उस पार्टी का एक प्रियम्बुल है कि हम दुनिया में दो ही जात जानते हैं, एक अमीर का और एक गरीब का। और उसी कैटेगरी में पत्रकारों को भी माना है, महिलाओं को माना है, हम युवाओं को भी गरीब के रूप में माना है। और कैसे भला हो पत्रकारों को, इसके लिए हम गांव घर के पत्रकारों का रजिस्ट्रेशन कराने की बात की थी और कहा था कि 10 साल जो रजिस्टर्ड हो जाएंगे गांव घर के वाले जो पत्रकार भी, उनको भी पेंशन की व्यवस्था हो। और क्योंकि वो दौड़ते रहते हैं जिला में भी और प्रखंड में भी, कहीं उनको बैठने की जगह नहीं होती है, इसलिए प्रेस क्लब हर जिला में बनाने के लिए हमने स्वीकृति दी थी। बन भी गया है। अब उसको चलायमान करना वर्तमान सरकार का काम हुआ करता है। और इसमें हम भी कई एक बार ऐसा कहा है कि सभी जगह जहां प्रेस क्लब बने हैं उसको संचालित करें ताकि पत्रकारों को सुविधा हो। और ये बात, जहानाबाद की बात आपने हमारे नज़रों में डाला है, तो हम ज़रूर बात करेंगे बिहार गवर्नमेंट से कि भाई जहानाबाद में पत्रकार के लिए जो प्रेस क्लब बना है वो क्यों अबंडन पड़ा हुआ है। पत्रकारों के हितों से जुड़ा हुआ एक और सवाल है। आप केंद्र में मंत्री हैं और केंद्र सरकार ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों का जो रेशन कार्ड रेलवे में सुविधा मिलती थी उसको बंद कर दिया है। क्या केंद्र सरकार का प्रभारी मंत्री है, क्या सरकार से इसकी जानकारी हमको नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी अगर सही है और जानकारी लिया है आप,
तो निश्चित रूप में भारत सरकार में रेलवे मंत्री से हम बात करेंगे। पत्रकारों को अगर ये प्रकार की सुविधा थी तो सुविधा रहना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। बिहार में शराबबंदी को लेकर आपका बयान आया था सर, मद्य निषेध मंत्री भी रत्नेश सदा जी ने भी कहा कि दलित लोग ही सिर्फ जो है वो जेल जा रहे हैं शराबबंदी के बाद। देखिए, ये चीज तो आज नहीं, हम दसियों बार इसकी चर्चा किया है कि शराबबंदी का कानून बहुत ठीक है। हम भी शराबबंदी कानून लागू करने का प्रस्ताव आया था, उसमें साथ दिया था। लेकिन जैसे गंगा हरिद्वार तक बहुत अच्छी है, लेकिन आगे बढ़ती है, पटना आते आते गंगा का पानी पीने लायक नहीं होता है। तो मेरा कहने का मतलब उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो उसी प्रकार से शराबबंदी ठीक है, लेकिन बहुत बार इसमें समीक्षा की बात आई है। हम इसके लिए धन्यवाद कहीं कहीं देते हैं नीतीश कुमार को कि जब जब हम बोलते रहे तो उसकी समीक्षा हुई, और तीसरी समीक्षा भी हुई कि भाई जो पीने के लिए शराब ले जा रहा हो या पकड़ाया हो उसको जेल नहीं देना है। लेकिन कहाँ लोग मान रहा है, पुलिस के लोग चाहे अन्य लोग तो उसी को पकड़ के जेल में भेज दे रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब जो क्रियान्विति है उसमें कहीं कहीं गड़बड़ी है। इस चीज़ को वर्तमान सरकार को देखना चाहिए, जिसमें कि हमारे गरीब लोग प्रताड़ित नहीं हो। हमको मालूम है कि 4 लाख से ज़्यादा लोग अभी कानूनी पचड़े में पड़े हुए हैं। ये बहुत गलत संदेश है गरीबों के लिए। इसलिए सदा मैं कहता हूँ कि उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें सुधार लाना चाहिए, उसकी समीक्षा करनी चाहिए। ज्यादातर दलित लोग